अगर मैं आपसे कहूँ कि नवरात्रि एक त्यौहार ही नहीं बल्कि आपको बदलने का ब्रह्मांडीय नक्शा है, अगर ये नवरात्रि वो रहस्य छुपाए बैठी है जो आप वास्तव में हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं नवरात्रि के उन 9 दिनों जिनके माध्यम से आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और सबसे खूबसूरत बात ये सब हो रहा है उस एक देवी के माध्यम से जो 9 है, एक दिव्य शक्ति कई रूपों में आपके संपूर्ण रूपांतरण का मार्गदर्शन करती है। अब हम इन 9 दिनों को 3 भागों में विभाजित करेंगे। पहला चरण 1 से 3, दूसरा चरण 4 से 6 और तीसरा चरण 7 से 9। पहला चरण ये पवित्र शक्ति के अवतरण का है, एक भीतरी योद्धा का है जो लड़ता है, वो भीतरी योद्धा जो जागता है और आगे बढ़ता है। दूसरा चरण अब युद्ध भूमि साफ हो गई है, जमीन उपजाऊ है, शुद्ध रचनात्मक ऊर्जा बहती है। और तीसरा चरण शुद्ध ज्ञान और दिव्य चेतना में अंतिम चढ़ाई। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। पहला चरण पहली रात्रि माता शैलपुत्री। जी हाँ दोस्तों, पर्वत की पुत्री। यात्रा शुरू होती है शैलपुत्री से जो हमें बताती है कि पहाड़ की तरह अडिग अचल बने रहना। अविचल मैं हूँ, विचार के सामने चेतना का आधार। सोचिए, आपको खुद को बदलने से पहले एक ठोस आधार चाहिए। शैलपुत्री उस क्षण को दर्शाती है जब आप हर परिस्थिति और हर वो इमोशनल भावनाओं से हिलना बंद कर देते हैं। आप हर बाहरी परिस्थितियों से हिलना बंद कर देते हैं। आप पर्वत की तरह अडिग बन जाते हैं। खुद सोचिए कि आपके जीवन में किस चीज़ को इस पर्वत जैसी स्थिरता चाहिए। दूसरी रात ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का मतलब है परम की ओर चलने वाली। अब आती है तीव्र अनुशासन की बारी। ब्रह्मचारिणी का मतलब केवल ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है, वे है सत्य पर एकाग्र फोकस। ये वो जलती हुई तीव्रता है, अनुशासन है जो यह दर्शाती है जिसने निर्णय लिया है कि उसे उस सत्य को हर हाल में खोजना है। सत्य के अटूट खोज का प्रचंड तप। यही अधिकतर लोग असफल हो जाते हैं। वे अपना रूपांतरण तो चाहते हैं लेकिन अनुशासन नहीं चाहते। ब्रह्मचारिणी कहती है अगर दिव्यता चाहिए तो अनुशासन के साथ आपको उस पथ पे चलना होगा। अब आती है तीसरी रात्रि चंद्र घंटा। चेतना की घंटी। चंद्र घंटा अपने मस्तक पर चांद की घंटी पहनती है और वो जब बजती है तो सीमित सोच टूट जाती है और वो वास्तविकता सामने आती है। उनकी प्रतिध्वनि बोध को चकनाचूर करती है और प्रकाशमान सत्य को प्रकट कर देती है। ये आंतरिक युद्ध में विजय का क्षण है। लेकिन समझने वाली बात ये है, विजय का मतलब राक्षसों को खत्म करना नहीं है। इसका मतलब अपनी ऊर्जा को ईंधन में बदलना। जब गुस्सा जुनून बन जाए, डर समझदारी बन जाता है, भ्रम अस्पष्टता बन जाता है, कुछ बर्बाद नहीं होता, सब कुछ बदल जाता है। और यही प्रकृति का नियम है। हम समझते हैं ये नष्ट हो रहा है लेकिन वास्तव में वो नष्ट नहीं होता, वो बदलता है। उसका स्वरूप बदल जाता है, उसका सोचने का तरीका बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है। अब आता है दूसरा चरण यानी चौथी रात माँ कुष्मांडा। कुष्मांडा मीन्स ब्रह्मांडीय मुस्कान। अब आंतरिक युद्ध से
युद्ध की भूमि साफ हो चुकी है। जमीन यानी आपका माइंड उपजाऊ हो चुका है। अब आता है लक्ष्मी का चरण। मैं यहाँ सोने चांदी वाली लक्ष्मी की बात नहीं कर रहा, ये है कंपन भरी समृद्धि की लक्ष्मी, करुणा और आनंद से भरी हुई। कुष्मांडा वो है जिन्होंने अपनी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड का जन्म दिया। इस शक्ति के बारे में सोचिए जो आनंद से सृजन करती है। ये भीतर से उमड़ती हुई एक रचनात्मक नाड़ी है। जब आपने 3 रातों का भीतरी काम कर लिया हो तो ये प्राकृतिक रचनात्मकता बहने लगती है। अब आप जबरदस्ती नहीं कर रहे, अब आप न लड़ाई लड़ रहे हैं, अब आप आनंद से सृजन कर रहे हैं। 5वीं रात स्कंद माता। स्कंद माता सुरक्षा देने वाली माता। आपके भीतर कुछ नया जन्म लिया, एक दिव्य बुद्धि, जीने का एक नया तरीका। और स्कंद माता इस नवजात चेतना का संरक्षण करने वाली माता है। भीतर से जागृत उस नवजात बुद्धि की रक्षा करने वाली माता। ये बहुत ही नाजुक चरण होता है। आपको कुछ सफलताएं मिली हैं, आप जो वास्तव में हैं उसकी झलक मिली है, लेकिन ये नई चेतना कमजोर है। इसे सुरक्षा चाहिए, पालन पोषण चाहिए, बटने के लिए सही माहौल चाहिए, और वो देती है स्कंद माता। रात्रि 6 कात्यायनी, मनोकामना पूर्ण करने वाली माता। और फिर आता है खूबसूरत विरोधाभास। कात्यायनी माता मनोकामना पूर्ण तो करती है, पर किसकी? वो उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं जिन्होंने बेताब होकर चाहना छोड़ दिया है। मतलब आपने समर्पण कर दिया है। आत्मा की लालसा और उसकी पूर्ति एक होती है, तब स्कंद माता मनोकामना पूर्ण करती है। जब आपने भीतरी काम किया हो, जब आपने स्थिरता और अनुशासन किया हो, जब आपने अपने मन की युद्ध भूमि साफ की हो, तो आपकी इच्छाएं प्राकृतिक रूप से आपकी सर्वोच्च भलाई से मेल खाने लगती हैं। आप कमी से चाहना बंद कर देते हैं और प्रचुरता से सृजन करने लगते हैं। यही लोग आकर्षण के नियम को समझने में गलती करते हैं। ये बहुत से जोर से चाहने का नियम नहीं है, ये उस तरह के व्यक्ति बनने के बारे में है जिसके लिए वो इच्छाएं आपके अस्तित्व की प्राकृतिक अभिव्यक्ति हो। अब आता है तीसरा चरण, काल रात्रि, आत्मा की अंधेरी रात, उस भ्रम का नाश। अब हम सरस्वती के चरण में, जहाँ शुद्ध ज्ञान, लेकिन उसकी शुरुआत काल रात्रि से होती। भयानक काली देवी जो भ्रम का नाश कर देती है। वो माता, वो काल रात्रि जो समय को ही निगल लेती है और प्रकट करती है वो शाश्वत क्षण जो है इनफाइनाइट। अब आप उस क्षण में प्रवेश करते हैं जब आप अनंतता को प्राप्त होते हैं। ये वो काल रात्रि है जिसमें आपकी सारी कंडीशनिंग जलकर भस्म हो जाती है, सारा झूठ मिट जाता है। आपने जो कुछ सुना है, देखा है, सब खत्म हो जाता है। ये सबको जला देती है। ये वो क्षण होता है जिसमें साधक अक्सर भाग जाते हैं। साधक को लगता है कि बस बहुत हो गया, इतना बहुत काफ़ी है। उनको एक छोटी मोटी अनुभूति हो चुकी होती है और वो वहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि ये जो डर है काल रात्रि का, जो हमारे अंदर जो भरी चीज़ें हैं वो मिट जाए। सच्चे रूपांतरण के लिए उस काल रात्रि से अवगत होना बहुत ही ज़रूरी है। वे दिखाती है कि सारा झूठ छिन्न हो चुका है और उसके बाद
क्या बचता है? वो अद्भुत सत्य जो खुद आप हैं। अब आता है 8वीं रात्रि, महागौरी, वो महान पवित्रता। उस काल रात्रि के बाद आती है सुबह। महागौरी उस महान पवित्रता को दर्शाती है जो सारी कंडीशनिंग जल जाने के बाद निकलती है। वह निर्मल चेतना जो सारे पर्दे हट जाने पर बचती है। ये उसकी पवित्रता नहीं जिसे जीवन ने कभी छुआ ना हो। ये उसकी पवित्रता है जो सब कुछ से गुजरकर सार बन गया हो, जैसे आग से निकला सोना। अब आप आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। आप बस हैं शुद्ध सहज प्रकृति। 9वीं रात्रि, सिद्धिदात्री, अलौकिक शक्तियों को देने वाली। लेकिन ये वो शक्तियाँ नहीं हैं जो आप समझ रहे हैं। ये वो शक्तियाँ हैं दुनिया में आपके दिव्य स्वभाव की सहज अभिव्यक्ति। असली अलौकिक शक्ति है अपने प्रामाणिक सार से जीना। असली जादू है सत्य के साथ इतना तालमेल कि केवल आपकी उपस्थिति परिस्थिति को बदल दे। असली चमत्कार है दिव्य के लिए एक स्पष्ट माध्यम बनना जो आपके जरिए खुद को व्यक्त करे। 9 रातों ने आपको इसी के लिए तैयार किया है, कुछ भी बाहरी पाने के लिए नहीं, बल्कि आपको ये समझाने के लिए कि आप पहले से ही क्या हैं, खुद क्या हैं। ये आत्म अनुभूति की 9 रातें हैं। मैं चाहता हूँ कि आप समझें, नवरात्रि आपसे बाहरी केवल देवी देवताओं की पूजा करना नहीं है। ये आपके असली दिव्य बनावट को प्रकट कर रही है। आप ही पर्वत हैं, योद्धा हैं और सृजन करता है और ज्ञानी भी हैं। आप ही वो शक्ति हैं जिनको हम इन 9 दिनों में पूजते हैं। ये 9 रातें आपका निमंत्रण है कि टुकड़े की तरह जीना बंद करें और उस संपूर्ण शानदार अस्तित्व की तरह जीना शुरू करें। याद रखिए, आप दिव्यता को खोज नहीं रहे, आप खुद वो दिव्यता हो जो आपके इंसानी जीवन के खूबसूरत प्रयोग के जरिए खुद को याद कर रही है। अगली बार मिलते हैं नई सोच के साथ। धन्यवाद।